Hello everyone. Today we are here to study our another topic of long answer type question, which is speech writing. So students, speech writing, before starting this topic, let us understand what exactly a speech is. A speech is a communicative form of expression of one's ideas, thoughts on a specific topic. किसी पर्सन के किसी के भी आइडियाज़ होते हैं या जो थॉट होती है किसी टॉपिक के ऊपर, उसको कम्युनिकेट करके बताना. आपने स्पीच सुन रखी है, भाषण सुनते हैं हम लोग, राइट? तो स्पीच बेसिकली क्या है? किसी की थॉट्स और आइडियाज़ को हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट? तो वी कैन से इट इज़ एन आर्ट ऑफ कन्वेइंग अ मैसेज टू आवर ऑडियंस, राइट? सो पॉइंट्स देखते हैं इसमें रिमेंबर करने के लिए क्या क्या है हमारे पास. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है. वी हैव डन वन टॉपिक ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट वाज आर्टिकल राइटिंग. सो द सेम मार्क्स फॉर्मेट, मार्किंग स्कीम जो है दैट इज़ द सेम फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो. 1 mark फॉर फॉर्मेट, 4 marks फॉर कंटेंट एंड 5 marks फॉर एक्सप्रेशन. फॉर्मेट अगर आपका बिल्कुल सही होगा तो उसके लिए आपको 1 marks मिल जाएंगे. कंटेंट में जो कुछ आपने लिखा है रेलेवेंट टू द क्वेश्चन है या नहीं है वो देखा जाता है और कितना अच्छा आपने लिखा है, फैक्ट्स डाले हैं उसमें, अपने आइडियाज़ कितने अच्छे से एक्सप्रेस किए हैं, वो चीज़ें आपके कंटेंट में आ जाती हैं. एक्सप्रेशन में स्टूडेंट्स आपकी ग्रामर, जैसे ग्रामेटिकल एरर्स जो होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, ये सब आ जाता है. 2.5 marks का तो आपका ये हो जाता है और 2.5 marks का आपका हो जाता है कोहेरेंस. कोहेरेंस मीन्स कि जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं, जो अपने कंटेंट आपने मैटर जो आपने मेंशन किया है इसमें, वो आपका ऑर्डरली वे में है, प्रॉपरली लिखा है आपने. ये तो नहीं है कि एडवांटेज को डिसएडवांटेज में आपको याद आ गया तो आपने वहाँ पे लिख दिया, या आप अगर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वहाँ पर आपने अपना सजेशन दे दिया. तो इस तरह से प्रॉपरली आपने अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया है या नहीं, वो चीज़ आपकी कोहेरेंस में आ जाती हैं, ठीक है. इसके बाद आपको वर्ड लिमिट दी गई है जो कि 150 to 200 वर्ड्स में आपको ये स्पीच राइटिंग करनी होती है. नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है आपकी वोकेबलरी सिंपल और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑडियंस है जहाँ पर आप स्पीच दे रहे हैं वो ऑडियंस शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड योर वर्ड्स, राइट? योर थॉट्स, द वे यू आर एक्सप्रेसिंग योर थॉट, दैट शुड बी easily understandable by the audience. So you have to use simple and good vocabulary to impress the reader as well as the audience. Means अब यहाँ पर आप speech देंगे means you are writing, the reader is your audience. So जो reader है उसे वो attract हो जाए आपकी speech से. इस तरह से आपको vocabulary use करनी है. एंड अगेन जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल में बताया था, आपके जितने भी आइडियाज़ हैं उन, अब आपने एक टॉपिक देखा कि क्या क्वेश्चन पेपर में टॉपिक आया है. अब इस टॉपिक पे आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन आइडियाज़ को रफली नोट डाउन करना है, फिर उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके, क्योंकि जब हम फ्लो में लिखने लगते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे मिस हो जाते हैं, या फिर आधे हम लिख चुके होते हैं, फिर बाद में याद आता है ओहो वहाँ पर हम ये पॉइंट्स भी लिख सकते थे. तो ऐसी चीज़ ना हो, जो इम्पॉर्टेंट जो आपके पॉइंट्स हैं उसे आप अच्छी तरीके से और अच्छी जगह पर लिख सकें, इसलिए आप अपने सारे आइडियाज़ को पहले जॉट डाउन करके, नोट डाउन करके उसके बाद जॉट डाउन करिए अपने एट द टाइम ऑफ राइटिंग. ओके, चलिए फॉर्मेट देखते हैं. सबसे पहले देखिए, इसमें आपको टाइटल या हेडिंग मेंशन नहीं करनी है. नो नीड टू मेंशन एनी काइंड ऑफ टाइटल और हेडिंग. जिस तरह से हम आर्टिकल राइटिंग में टाइटल लिखते थे, इसमें आर्टिकल राइटिंग की तरह टाइटल नहीं लिखना है. और सेम वे है, आपके जो आइडियाज़ हैं आपको 3 to 4 पैरा में अपनी स्पीच कंप्लीट कर लेनी है. कोशिश करिए 3 पैराज में हो जाए, अगर ज़्यादा होता है तो 4 पैराज कर लीजिए, ठीक है. तो देखिए फर्स्ट पैरा इसमें क्या होता है, फॉर्मेट में क्या आता है आपका. फर्स्ट पैरा जो इसमें आता है वो होता है सैल्यूटेशन. आप एड्रेस कर रहे हैं ऑडियंस को, ठीक है, ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं और उसके बाद आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं अपने टॉपिक का. इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं, या फिर आप
जब स्पीच लिखना शुरू करेंगे तो हमने कई बार देखा है जब हमारे स्कूल्स में भी स्पीच कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं तो जो स्पीकर है वो किससे अपनी स्पीच शुरू करता है, पहले एक कोटेशन दे देता है, फिर उसके बाद बोलने के बाद फिर उसके बाद वो बोलता है कि नाउ आई एम दिस पर्सन फ्रॉम दिस क्लास गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज़, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं क्लीनलीनेस के ऊपर तो हम बोलते हैं क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, राइट। तो हम इस स्लोगन से शुरू करते हैं, फिर हम उसके बाद अपना सैल्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या आप स्टार्टिंग ही सैल्यूटेशन से करके उसके बाद इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, या अभी मैंने आपको बताया एक कोटेशन से आप बोल दें, फिर उसके बाद आप सैल्यूटेशन दें और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, ठीक है। सैल्यूटेशन में देखिए हम क्या लिख सकते हैं। सैल्यूटेशन जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे, स्पीच बोलना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे भी लिखना है गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड, और रिस्पेक्टेड की जगह आप क्या कर सकते हैं, रेवरेंड। रेवरेंड मीन्स वही आपका रिस्पेक्टेड होता है, तो थोड़ा एक डिफरेंट वोकेबलरी हो जाएगी आपके लिए। तो आप चाहें तो यहाँ पर रेवरेंड यूज़ कर सकते हैं या फिर रिस्पेक्टेड, एक ही वो है। आप लिखेंगे रेवरेंड प्रिंसिपल सर, टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स। देखिए अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि आप ये जो स्पीच है अपनी मॉर्निंग असेंबली में दे रहे हैं, तो आप वहाँ पर स्कूल के हिसाब से यही लिखेंगे गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। बट अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आप यहाँ पर सिंपल से लिख देंगे अ वेरी वार्म मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे और इसके बाद आप इसी के साथ इसी लाइन में यहीं से ही शुरू कर देंगे टुडे आई के बाद आप कोमा लगा के अपना नेम लिखेंगे और नेम वही लिखेंगे जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आप ABC XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टुडे आई आपका नाम आ जाएगा, ऑफ क्लास 12th, ये सब कुछ दे रखा होगा आपके क्वेश्चन में। हैव रिसीव्ड द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप ये लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं हैव रिसीव्ड द ग्रेट ऑनर, या फिर हैव रिसीव्ड द ग्रेट प्रिविलेज, ओके, टू स्टैंड बिफोर यू एंड एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन। फिर उसके बाद सिंगल कोमाज में आप अपना टॉपिक मेंशन कर देंगे जो आपको स्पीच देनी है जिसके ऊपर। तो देखिए आपका टाइटल यहीं पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। आपको आर्टिकल की तरह ऊपर नहीं लिखना है, आपको अपना टाइटल नेम यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि लाइक कोई स्पेशल डे है, दिवाली सेलिब्रेशन है, या फिर आपको लग रहा है कि इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे या फिर रिपब्लिक डे ओकेजन है, या फिर आपके स्कूल में 2 अक्टूबर आजकल जैसे छुट्टी नहीं होती है तो आ जाता है कि 2 अक्टूबर के उसमें जो है आपको क्लीनलीनेस के ऊपर बोलना है। तो कोई भी ओकेजन दे रखा है तो आप यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे टुडे आई योर नेम ऑफ क्लास 12th। यहाँ पर आप जैसे लिखा हुआ है अ वार्म मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर, उसके बाद आप लिखेंगे ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन टुडे आई, फिर उसके बाद आप अपना प्रॉपर शुरू कर देंगे। और अगर कोई ओकेजन नहीं दे रखा है तो आप स्टार्टिंग यहीं से कर देंगे, लेकिन अगर ओकेजन दे रखा है तो उस ओकेजन का नाम यहाँ पे लिखेंगे ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, या फिर गांधी जयंती, मार्टायर्स डे, जो भी आपको मेंशन करना है वो यहाँ पर आपको लिख देंगे आप, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। आपके जो टॉपिक थे, जो टॉपिक आपका क्वेश्चन में दे रखा है उससे रिलेटेड आप जब क्लीनलीनेस की हम बात कर रहे हैं तो उसके बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। और उसमें मैंने आपको बताया था कि कनेक्टर्स, मैंने आपको आर्टिकल राइटिंग, पिछली वीडियो जो थी मेरी आर्टिकल राइटिंग की, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे कनेक्टर्स बताए थे, तो वो कनेक्टर्स आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिएगा आपका फर्स्ट जो पैरा होगा वो शॉर्ट होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे टॉपिक के बारे में, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ज़्यादा किस में लिखना है आपको, सेकंड पैरा में। सेकंड पैरा में आपका प्रेजेंट कंडीशन, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वो सब लिखना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये स्पीच राइट कर रहे हैं आप, आर्टिकल राइटिंग नहीं है कि आप बस लिखते जा रहे हैं और जो है रीडर पढ़ लेगा। सो दिस इज़ अ स्पीच राइटिंग
सो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने पर्सनल ओपिनियन भी रखें, आपको ऑडियंस को साथ साथ एंगेज करते हुए चलना है। हम लोग भी आपने देखा होगा कि जब कोई भाषण चल रहा होता है तो हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो ऐसे ऑडियंस जो है स्पीच से बहुत जल्दी बोर हो जाती है। तो हमें ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए बीच बीच में उनसे टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते रहेंगे ताकि वो हमसे एंगेज रहे। अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं तो हम उसमें ये बोल देंगे कि आर यू एग्री विद दिस पॉइंट, व्हाट डू यू से अबाउट इट, इस तरह से, ताकि ऑडियंस भी आपकी इसमें एंगेज हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका थर्ड पैरा। थर्ड पैरा में आपको लिखना है, स्टार्टिंग करनी है लास्ट बट नॉट लीस्ट द कंक्लूडिंग लाइन्स। आपने लास्ट बट नॉट लीस्ट लिख दिया है, उसके बाद आप अपना कंक्लूडिंग लाइन मेंशन कर देंगे जो आपने कंक्लूजन निकाला है। ठीक है, और एंड में आप देखिए जब पूरा आपका कंक्लूजन थर्ड पैरा में आप दे देंगे कि हाँ हमें ये सजेशन दे, आपने ये दिया है, ये सॉल्यूशन निकाला है, सजेस्टिव आइडियाज़ आपने दे दिए, उसके बाद आप एंड में लिखेंगे एंड एट द एंड आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग माई व्यूज़ पेशेंटली। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के आप थैंक यू। ध्यान रखिएगा आपको थैंक यू ज़रूर लिखना है और एंडिंग ऐसे ही करनी है। सैल्यूटेशन से आपको स्टार्टिंग करनी है और कंक्लूजन थैंक यू करते हुए ऑडियंस को आपने इसकी एंड करनी है। कनेक्टर्स पैरा 2 और पैरा 3 के और पैरा 1 के मैं आपको ऑलरेडी आर्टिकल राइटिंग में दे चुकी हूँ, तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर इसमें आप अपने जो पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे से लिख देंगे और ऑडियंस को आपको एंगेज करते हुए लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बीच बीच में आप अपने व्यूज़ देंगे, पर्सनल ओपिनियन देंगे और ऑडियंस से भी पूछते रहेंगे कि क्या वो आपकी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। थैंक यू।